जब मैंने निकोला से नगोल हासिल किया था तो गद्दार आर्योस का सर भिजवाया था और फिर तुम्हारी आंखों के सामने निकोला का सर उतारा। अब इस दफा कबीले के गद्दार बार्गन का सर ये रहा। मुस्तकबिल का सोचो जाके और सोचो कौन होगा अगला शिकार। तो तुम मेरा सर अपनी तलवार की नोक पर रखना चाहते हो? इसकी कोई अहमियत नहीं। अहम चीज यानी शहर के लोगों की हिफाजत है। यानी शहर हवाले कर दो पुरअमन तरीके से और इस तरह तुम्हारे लश्कर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं कमांडर की हैसियत से शहर में मुमताज हूं। मैं अकेला यह फैसला नहीं कर सकता उस्मान साहब। और मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? क्या हमें अपने वादों पर अमल करते हुए नहीं देखा तुमने? यानी शहर हवाले करो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है। जितनी कर सकते हो कोशिश करना, और अगर कोई फायदा ना हुआ तो बाहर निकल आएंगी तलवारें। आजा। जिंदान पर सख्त पहरा है। उस तरफ जाने वाले दो ही रास्ते हैं और दोनों सिपाहियों से भरे हुए हैं। क्या कुमराल अब्दाल और दाऊद उस्ताद को देखा तुमने? किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने इतना सख्त पहरा आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर हम अभी अंदर चले जाएं, फिर खामोशी नहीं रह पाएगी और फतह मुश्किल हो जाएगी। फिर हम उस्मान साहब का इंतजार करते हैं। उनके यहाँ आते ही हम भी मौके का फायदा उठाकर अंदर चले जाएंगे। अगर वो देर कर दें तो क्या होगा? क्या हमें जाना चाहिए? फिलहाल हमें अभी बर्दाश्त करना होगा। सब हालात हमारे सामने हैं। अगर वो मारना चाहते तो उन्हें कैद नहीं करते, उनसे उगलवाना चाहते हैं। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। नए सिरे से तैयारी करनी है ताकि वक्त आने पर हम उन सबको आसानी से बचा सकें। क्या तुम लोग अब भी उस्मान के वफादार रहोगे? हम लड़ने के लिए आए थे। ये वाज़ेह है तुम लोग लड़ोगे, क्योंकि तुम लोग ज़ंदान में हो। ठीक है, तुम भी लड़े, ये जाहिर है। तुमने सीने पे तीर खाए, अब तुम्हारा दिल खराब हुआ। एक बात तो बताओ, उस्मान का क्या मंसूबा है? वहां कितने सिपाही हैं और वहां कौन है? अक्चा दरवेश, कुमराल अब्दाल और मैं हूं। ये काफी नहीं है? अगर तुम हमारे सर भी काट दो, सिर्फ एक ही चीज हमसे सुनोगे, जो हक पे है वो फतयाब होंगे।
और तुम हार जाओगे। ऐसा नहीं होगा। तुम सबको कीड़ों की तरह कुचल दूंगा। मैं तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े। हर जगह तलाश करें। इनके अलावा अगर कोई और हुआ तो उस्मान का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। जैसे आप कहो। क्या हमें हमला करना चाहिए? उस्मान हमारे ताकतवर लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम क्या करेंगे? हम शहर हवाले कर देंगे। क्या हम हार मान रहे हैं? कभी नहीं। फतह हासिल करने का वाहिद रास्ता एक मजबूत लश्कर नहीं होता। कभी कभी एक मजबूत जाल काफी होता है। उस्मान हम पर हमला नहीं करेगा जब वो ये सुनेगा कि हम शहर उसे दे रहे हैं, और जब वो अपनी तलवारें नीचे करेगा तो हम अपने लश्कर के साथ हमला कर देंगे और मैं उसे येनी शहर के बीच में ही मारूंगा। ठीक है, अगर उस्मान ने शहर पर कब्जा करने के बाद भी हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? वो हमला नहीं करेगा। मैं उस्मान को जानता हूं। वो एक बेवकूफ है जो अपनी जुबान का पक्का है। जब हम उसे शहर देंगे तो उस्मान वादे के मुताबिक हमला नहीं करेगा। जनाब, हमारी इज्जत का क्या होगा? क्या हम जीतने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे? रोम हर चीज से ज्यादा अहम है। मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, अपनी इज्जत भी। मैं समझ गया जनाब। उनके पास कल तक की मोहलत है। अगर तो वो हथियार नहीं डालते तो फिर तुर्गुस साहब आप सिपाहियों को जमा करेंगे और मगरिब की तरफ से हमला करेंगे, और मैं अपने सिपाहियों के साथ मशरकी दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊंगा। आग तैमूर, तुम और तुम्हारे सिपाही शुमाली रास्ते की तरफ से आएंगे। ख्वातीन भी अंदर ही है। कुमराल अब्दाल, दाऊद उस्ताद तवील अरसे से वही हैं। वो अंदर से ही हमलावर होंगे और वहां जनूबी इलाके का बखूबी दिफा करेंगे, और सरदारान जंग शुरू होते ही अंदर दाखिल हो जाएंगे। भाइयों, हम अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। यानी शहर हमारा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन आम लोगों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि उसकी वजह है यानी शहर को हम अपने घर में तब्दील करेंगे। अब जाइए, आप सब आराम कीजिए। कल का सूरज जंग के लिए तुलू होगा। इस जंग में हम आपका पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। आईगुल, पागल लड़की, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? हम कहाँ जा रहे हैं आईगुल? सब्र करो प्यारे जरकुताए, पता चल जाएगा। प्यारे जरकुताए? आईगुल, मुझे तो अब डर लगने लग गया है तुमसे। ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुर्बान करने वाली हो पागल लड़की। अरे थोड़ी देर तो सब्र करो जरकुताए। चलो चलें। क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे मेरी आईगुल,
तुम जहाँ भी जाना चाहोगी, हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा आइगुल। हाँ, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने आप को मुझसे कभी दूर मत करना। हम सिर्फ आजमाए जाने के लिए पैदा हुए जरकुदाई। अल्लाह हमेशा उसको आजमाता है जिससे वो ज्यादा प्यार करता है। क्या तुम क्या कहना चाह रही हो मुझसे, पागल लड़की? ये कौन सी जगह है? अब हमेशा के लिए हमारा घर यही है। ये वो जगह है जहां हम एक दिन जरूर मिलेंगे। हम तो पहले ही साथ हैं, शादीशुदा है। आइगुल, हमारे बच्चे भी तो हैं। बताओ ये कौन सी जगह है? बहुत जल्द इस जगह चली जाऊंगी मैं, और तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी। हरगिज़ नहीं। नहीं आइगुल, चलो चलो आइगुल, हम एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। चलो आइगुल, चलें, अपने बच्चों के पास चलते हैं, वो हमें बुला रहे हैं। मैंने कहा ना, चलो ना आइगुल। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे बगैर अकेला नहीं रह सकता। जिद छोड़ दो, चलो ना। तुम भी यहाँ आओगे जरकुदाई, लेकिन अभी नहीं। हम दोबारा जरूर मिलेंगे जरकुदाई। हम दोबारा मिलेंगे। आइगुल, मत जाओ। आइगुल, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आइगुल, वापस आ जाओ। आइगुल, मुझे मत छोड़ो। जरकुदाई। आइगुल, आइगुल, आइगुल। आइगुल, जरकुदाई, तुम ठीक हो? मैं डर गया, मैं घबरा गया था। कोई बुरा ख्वाब देखा था? क्या था वो? कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बाहर जाके जायजा लेकर आता हूं। आयशा खातून, अब हमारे काम करने का वक्त हो गया है। अगर हम ये उनके खाने में डाल दें तो वो दिन भर बेहोश रहेंगे। बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई भी फिक्र उन्हें जगा नहीं सकेगी। आपकी उम्र दराज हो, कम से कम इस वक्त एक दस्ता तो सो रहा होगा। और बाकी सबका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। कल रात तैयार किया है इसे, जंग से पहले लगाते हैं। लगा लीजिए। चले फिर, यह हमारे मुआहिदे को दोहराने का वक्त है। चलें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दुश्मन भी तैयार होगा, लेकिन हमें उन्हें शिकस्त देनी है। हम सब खवातीन को शहादत ही के लिए लड़ना चाहिए। शहादत हमारे लिए सांस की तरह है और जंग रगों में खून की तरह। तो अगर आप शरबत के प्यासे हैं तो शहादत से बेहतर कोई जाम नहीं। खवातीन, मेरी बात गौर से सुने। अगर आप शहादत की मुंतजिर हैं तो याद रखें कि शहादत के लिए जानफशानी से लड़ेंगे। बात सुनो, यकीनी बनाओ कि हम किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। खड़े क्यों हुए? बैठ जाएं। अपना काम जारी रखें। ये क्या है बलवान? हुजूर, आप इन हथियारों को जानते हैं। बोरान ने ये हमारे लिए बनाए हैं। बोरान? जी हुजूर। माशाल्लाह, अच्छा काम किया है। शुक्रिया मेरे सरदार। शहर पर हम कब्जा कर लेंगे। आपके होते हुए से हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जनाब, जुमानुस के एलची की तरफ से खबर आई है। उसकी आंखों पे पट्टी बांध के अंदर ले जाओ। आता हूं मैं वहां। खोलो इसकी आंखें। बताओ मुझे। कमांडर रोमानुस और उनके साथ के तमाम लोगों ने अपना फैसला कर लिया है उस्मान साहब। हम कुछ शर्तों के बदले में हथियार डाल देंगे। तो बताओ शराइत क्या है?
किसी के मजहब पे पाबंदी ना हो और हमारे लोगों की हिफाजत की जाए आपकी सरबराही में। और तकफुर रोमानुस की एक दरखास्त और है, उन्हें आजादी चाहिए तावान के बदले। जंग दावत है तुर्कों की, अगर शराइत कबूल न करे तुम्हारी और अंदर जाके रोमानोस को उल्टा लटका दें तो हमें कौन रोक सकता है? हम अगर खुशकिस्मती से हमारे पास इंतकाम की कोई वजह नहीं है, हम हर चीज एलाए कलमतुल्लाह के लिए करते हैं। बस शर्तें कबूल करता हूं, हत्ता कि रोमानोस को भी उसकी हरकतों की सजा नहीं दी जाएगी। हर एक का माल, हर एक की जान और हर एक की इज्जत हमारी जिम्मेदारी होगी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, मैं अपने शहर के नए मालिक को सलाम पेश करता हूँ। हुजूर, अगर ये बंदा हुआ तो? जो करना चाहता है करने दो उसे। हम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर चुके हैं। मेरी बात सुनो, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। सुना है कि वो हथियार डालने जा रहे हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते, हमें मोहतात रहना होगा। जरकुदाय, इसका क्या मतलब है? जब मैं उम्मीद से थी तब तुमने इतनी परवाह नहीं की। क्या पहली बार जंग लड़ने आई हूँ मैं? ये क्या है? मेहंदी है। तुम भूल गए हो ये हमारे कबीले का रिवाज है। हर जंग से पहले हमारे यहाँ औरतें इस तरह मेहंदी लगाती हैं। बस मेरे साथ रहना, चलो। क्या वो हथियार डालने वाले नहीं थे? वो क्या कर रहे हैं? हथियार नहीं डालेंगे, ये कोई जाल बिछा रहे हैं। बहुत होशियार हैं ये, कुछ नहीं जानते चाले चलने के सिवा। हम अभी जिंदान जा सकते हैं, वहां सिपाही कम है, वो सब सिपाहियों को यहाँ जमा कर रहे हैं। अगर सिपाही यहाँ हैं, तो उस्मान साहब की आमद भी जल्द है। तो चलिए सब खवातीन छतों पर बैठने वाले सिपाहियों से निपटते हैं। मैं आईगुल के साथ जिंदान जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, मैं भी आपके साथ आऊंगा। जरकुदाय, तुम यहीं पर रुको। देख नहीं रहे, हर तरफ सिपाही हैं यहाँ। हम दोनों ही जाएंगे। जरकुदाय ने ठीक कहा। बाला, मेरे ख्याल से तुम्हें इसको ले जाना चाहिए। ठीक है, चले। जंग मुबारक हो आप सबको। आयशा, मेरे साथ चलिए। आलाजा, तुम दाएं तरफ जाओ। सहर और तुम बाकी बहनों के साथ बाएं तरफ जाओ। चलिए, आप सबकी सब दुश्मनों पर टूट पड़ेंगी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आखिर क्यों आए हैं? जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। आज से पहले तो कभी यहाँ नहीं है। तावान हमारी हिफाजत करता है, पता नहीं क्या होगा।
जा रहे हो? रुक जाओ। कहाँ जा रहे थे? जिंदान में बुलाया है हमें, जख्मी है वहाँ कुछ। तुम वहाँ नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। किससे पूछ के हाथ लगा रहे थे? चलो। जरकुदाई, तुम यहाँ इस तरफ जाओगे और हम वहाँ उस तरफ। बिल्कुल नहीं, हम साथ जाएंगे। जरकुदाई, ये क्या कह रहे हो? हमारे पास वक्त कम है, हमें अभी ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। आइगुल, जाओ जरकुदाई, जाओ। मेरे अल्लाह, आइगुल की हिफाजत फरमा। आइगुल, क्या हुआ? आखिर क्या मसला है? उसने कल रात एक ख्वाब देखा है। मुझे नहीं बताया उसने, तब से ही डरा हुआ है। उसने ख्वाब देखा है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बाला, बाला। हाँ, अपना हक मुझ पे माफ कर देना। मैंने माफ किया आइगुल, माफ किया तुम्हें। मुझे माफ नहीं करोगी? मैंने भी माफ किया बाला, माफ किया। चलते हैं फिर। जल्दी आओ, मुझे तुम्हें मारकर आइगुल को ढूंढना है। जल्दी। या अल्लाह, मेरा वो ख्वाब कभी सच ना हो। माशाल्लाह बाला खातून, माशाल्लाह मेरी बहनें बहादुर हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने आपको ढूंढ लिया। आइगुल, वो तुम्हारे पीछे है। मैं आ गया पागल लड़की। उस्मान साहब की तरफ से कोई खबर? वो ठीक है और इसी तरफ आ रहे हैं। आप में से हर कोई मंसूबे के मुताबिक अपने फराइज पर वापस जाए। उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं। चले। दाऊद उस्ताद, आपकी तलवारें कब से आपकी राह तक रही हैं। हाँ, वो काफी प्यासी हैं। सही कहा। हम फिर मिल ही गए उस्मान। हाँ, मगर ये मुलाकात आखिरी साबित होगी। सही। तुमने मुझे मारा,
रोमी लश्कर को भी तुमने मारा। अब यानी शहर पुरअमन तरीके से मेरे हवाले कर दो। खून रेजी हरगिज नहीं चाहता मैं। और ये मत भूलो कि आज से यानी शहर काइयों का होगा। कोई और रास्ता है? आप पर निशाना लगाने वाली आंखें फोड़ दूंगी। सिपाहियों हमला! क्या हो रहा है? कौन है ये? अरे माशाल्लाह खातून माशाल्लाह। भाइयों तैयार हो जाओ, जोर लगाना है। अल्लाह के लिए लड़ते रहना भाइयों। चलो इंशाअल्लाह यानी शहर तुर्कों का घर बनेगा। इंशाअल्लाह दाऊद उस्ताद। इंतजार कैसा? हमारे भाई भी लड़ रहे हैं। चलिए। आज पता चला कि आप खुद एक सिपहसालार हैं दाऊद उस्ताद। इसे महफूज कर लें कुमराल। आपके हाथ काम करने चाहिए, मुंह नहीं।
शाबाश, चलो आग लगाते हैं हम। ये करने से पहले कोई नहीं मरेगा। चलो। हक है अल्लाह। शहीद हो जाने तक यूं ही लड़ते रहेंगे। जब तक हम यहाँ अपना झंडा नहीं लहराते हम नहीं रुकेंगे। बाला, आजा। जी उस्मान। माशाल्लाह, भेड़िए पहले ही रेवड़ में है। क्या तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी जरकुदार? काई सिपाही हैं ये, कौन सी रुकावट इन्हें रोक सकती है? हक है अल्लाह। मैंने तुम जैसी बहादुर लड़की नहीं देखी आईगुल। हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। हक है रोमानोस।
उस्ताद चलो। आप ठीक तो है दाऊद उस्ताद? आपका खून बह रहा है। चलो उठिए। चलो। कहां भाग रहे थे? तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। चलो देखते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। इस काफिर को ले जा, लेकिन मारना नहीं इसे। जाओ ले जाओ। मलून। चलिए खवातीन, जंग मुबारक हो आपको। मुबारक हो। आयशा चलिए। उसे रोको। चलिए। मेरी फिक्र मत करो कुमराल। मैंने तुम्हें शिकस्त दे दी। मैं तुमसे पहले जा रहा हूं। तुम नहीं जा सकते दाऊद उस्ताद, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुम। हम मुस्तकबिल में एक साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ेंगे। रुको दाऊद उस्ताद रुको, तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। क्या मैं इसी जमीन पे मरूंगा कुमराल? क्या ये हमारी सरजमीन बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तमाम सिपाही अंदर हैं। शुक्र है अल्लाह का। मुझ पर अपना हक हलाल करो। मैं हलाल करता हूं दाऊद उस्ताद, हलाल करता हूं।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा भाई अब शहीद है। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था ताकि मैं तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा सकूं। ये पागल लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहना। मैं भी वही कर रही हूँ जो तुम कर रहे हो, पागल आदमी। अब तक तुम मेरे बगैर हरगिज़ नहीं लड़ोगी। हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे, समझ गई ना? इंशाल्लाह। मैंने एक ख्वाब देखा था। आइगुल, आइगुल, आइगुल। आइगुल, आइगुल। बसना चाहता था, उन्होंने मुझे रोका। मुझे गुलाब पसंद था, मुझे आईगुल से मोहब्बत थी, उन्होंने उसको भी छीन लिया। अब मेरे पास मेरे गज़ब के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसी हाथ से मारा था। आईगुल, आईगुल, मेरी आईगुल, आईगुल। चरकुताई, ठीक हो ना? आईगुल, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ मेरी आईगुल। मुझे छोड़ के मत जाओ आईगुल। तुम्हें रोना नहीं, चरकुताई, मत रो।
रोमानोस, मैं तुम्हें कत्ल करने से पहले नहीं मरूंगा। काफिरों की कोई ऐसी तलवार नहीं जो मुझे मार सके। अब करो मेरा सामना। कहाँ है आईगुल? तलवार मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें मारूंगा। एक दिन तुम्हारा नसब खत्म हो जाएगा। तुम और तुम्हारा नसब खत्म हो जाएगा। हाँ, हम सभी खाक में मिल जाएंगे, मगर तुर्कों की रियासत हमेशा जिंदा रहेगी। पकड़ो जरा इस गीदड़ का सर। मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है उसका, शुक्र है तेरा या रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी कोशिशों का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्रिया उस्मान साहब, आपने ये शहर हम तुर्कों को दे दिया। नहीं, हमारे इजदाद ने पहुंचाया हम तक ये फर्ज, और अब इसे और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी नस्लें आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। बेटा, अपनी तलवार खींचो जरा। ये तब तक बुलंद रहेगी जब तक सांस चलेगी। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। हुजूर, मेरे जवानों, रोमानुस ने लोगों को मज़ामत पे आमादा किया था। ना वो हथियार डाल रहे हैं, ना हमसे बात कर रहे हैं। वो हमें करीब नहीं आने दे रहे हुजूर। हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या करें। हमें क्या करना चाहिए? तो उसने झूठ बोलकर हमें इनके सामने बुरा बना दिया। अगर ऐसी सूरत हाल है तो उन्हें हकीकत से आश्कार करना पड़ेगा। वो हम पर यकीन नहीं करेंगे, डर रहे हैं वो लोग हमसे। अच्छा है। क्या पादरी मौजूद है वहां? वो है जनाब। चूंकि वो हम पे यकीन नहीं करेंगे तो जरूरी है कि उनके मजहब का ही कोई आ गया है।
पादरी को बुलाकर ले आओ यहाँ और हर किसी को मैदान में जमा किया जाए। जी जो, चलो। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? बाप एक पहाड़ होता है चरखुदाई। बच्चों को अपने बाप की जरूरत होती है। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि तुम अपने बच्चों के लिए पहाड़ बन सको। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। नहीं जा सकती आइगुल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हम कुमराल अब्दाल के पास जाएंगे, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। चरखुदाई, याद है कल रात पूरा ख्वाब देखा था ना? वो ख्वाब मैंने भी देखा था। मैंने वो जगह देखी थी जहां जा रही हूँ चरखुदाई। नहीं, ऐसे नहीं करो आइगुल, मुझे यूं छोड़ के मत जाओ। मत बोलो ऐसा, मौत तो अटल है चरखुदाई। उस जहां में फिर मिलेंगे। तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं इंतजार करूंगी, मगर वक्त आने पर आना, उससे पहले नहीं। मत जाओ आइगुल, मत जाओ आइगुल, मत जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी आइगुल, पागल लड़की। आइगुल, आइगुल, उठो पागल लड़की, उठो। आइगुल, नहीं चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं खाएंगे। मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। इनके बारे में हमारे बच्चों को सुनाई दे रहे हैं, वैसे बिल्कुल भी इनसे नफरत कर रहे थे और इनके दिल में हमारे लिए बहुत जगह है। उस्मान साहब को गलत समझा।
इधर आओ जरा मेरे पास। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ जरा। हाँ बेटा, हम तो इनसे ऐसे ही डर रहे थे। एक मौका तो जरूर बहुत देना अच्छे इंसान चाहिए। निकले। हो सकता है ये हमसे मुखलिस हो। ए लोगो, इधर जरा सुनिए। आ जाइए आगे आ जाइए। हम लोग यहां मौत के लिए नहीं आए, बल्कि यहां जिंदगी का पैगाम लेकर आए हैं। हम मासूमों के खिलाफ तलवारें नहीं उठाते कभी, और ना ही आइंदा ऐसा कभी करेंगे। इसके अलावा हमने बच्चों को रुलाने का कभी सोचा भी नहीं, और आइंदा भी ऐसा नहीं करेंगे। सोत और अनगोल के रहने वाले लोगों की तरह आप सब भी हमारे लोग हैं। बेटा चलो आ जाओ अपनी वालिदा के पास। चलो जाओ। आपकी इबादतगाहों की मुरम्मत करवाई जाएगी और ताजिर आजादी से अपनी तिजारत कर सकते हैं, और जो जमीनें हैं वो जिस की हैं उसी की ही मलकियत रहेंगी। आपकी जमीनों पर किसी और का हक नहीं है। मैं जानता हूं आप भारी महसूल अदा करते हैं, उसको भी हम लोग कम करेंगे। आपके माल और जान की हिफाजत आज से मेरी जिम्मेदारी है। हम अगर कोई शख्स अब भी हमारी वजह से परेशान हो रहा है, अगर अब भी किसी को कोई डर है, तो बस फिर पादरी ही डर दूर कर सकते हैं। या भी के मजहब से हैं, बल्कि मजहबी रहनुमा हैं। इनको आप जानते हैं और आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। यही हैं जो आपको आसानी से समझा सकते हैं। आ जाइए पादरी साहब। सिपाहियों आ जाओ। दुआ है कि यसू मसीह हमेशा आपके साथ रहे। आपके खौफ को समझता हूं, लेकिन मैंने उस्मान साहब के किए गए हर वादे का मुशाहिदा किया और तजर्बा हुआ। सबसे पहले अपनी बेहतरी के लिए आपको शहर हवाले करना है, उसके बाद मुझ पर भरोसा करना है, फिर आपको अपने शहर में इंसाफ और रहम के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। मेरा यकीन करें। पादरी साहब तो हमारे जाने हैं, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। कोई एतराज नहीं। दाऊद उस्ताद, दाऊद उस्ताद, कई फतूहात का मेहमान, और अब ये तुर्कों की सरजमीन में शहीद हो गए। शहादत कबूल हो। आमीन आमीन आमीन। और जब तक तुर्क इस सरजमीन पर जिंदा है, इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।
खुदाए। अब मैं क्या करूंगा? जहर खुदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। अपना सर उठा के रखो। हाँ, ऐसे। ये इख्तिताम नहीं है और ना ही शिकस्त है। ये तो हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। ऐ लोगों, शैनी शहर आज से काइयों की मिल्कियत हो गया। ये वो जगह है जिसे तुर्क इस्लाम का गहवारा बनाएंगे और यहां मजीद तरक्की करते जाएंगे। और आपकी माल और दौलत, आपकी जानें और आप लोगों की इज्जत अब से मेरी जिम्मेदारी है। रियासत इंसाफ को नाफिज करना है और जब तक इंसाफ होता रहता है रियासत का वजूद रहता है। यही वजह है आपके हुकूक का तहफ्फुज हमारी जिम्मेदारी है। आपका मजहब हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हर कोई यहां सुकून से रहेगा। हाँ, मगर आपको यह मालूम होना चाहिए मैं आप में से किसी का मालिक नहीं। मैं सिर्फ यहां इंसाफ और अदल की तलवार का मालिक हूं। वो दिन जब मैं खाक हो जाऊंगा, मेरा खैमा, मेरा थका हुआ घोड़ा और मेरी इंसाफ की तलवार बाकी रहेगी। हम ये नहीं भूलते कि हम कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। हम तो यहां तक भी जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हमारी मंजिल किज़ल अलमा है, दुनिया के लिए नया निजाम बनाने के लिए और अपने एलाए कलमतुल्लाह के लिए। उस रास्ते के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और मकसद पे डटे रहेंगे। हमारे अजदाद इन जमीनों पर इसलिए आए ताकि हम इन सरजमीनों को अपना घर बना सके और हम ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल, हम मगरिब का रुख करेंगे। अब आप लोगों का और हमारा नया घर शैनी शहर होगा। शैनी शहर कई और फतुहात की तरफ हमें लेकर जाएगा इंशाअल्लाह, और हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। और ये वक्त जो बहता चला जाता है एक दरिया की तरह, और हम हैं उस दरिया से निकलती हुई नहरें। हम ऐसी रियासत बनाएंगे जो हमेशा जिंदा रहेगी। और ये रियासत वो रियासत होगी जो इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया पर लहराती चली जाएगी। और इस रियासत के कायम होने से इंसाफ पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। ये रियासत वो रियासत होगी जो हमेशा कायम रहेगी। उस्मान साहब ने आपको सलाम भेजा है। वालेकुमुस्सलाम। खुश आमदीद एलची।
हमने यीनी शहर को फतह कर लिया है। सरदार ने दावत का इंतजाम किया है, आपको भी मदऊ किया है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी खबर है। हाँ, उस्मान साहब, उनकी कोई हद ही नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस्मान साहब की दावत में शिरकत करना हमारे लिए एजाज की बात है। उन्हें बताइएगा कि हम जरूर आएंगे और सलाम भी दीजिएगा। शुक्रिया। ए कुल कायनात के रब मेरे अल्लाह, तूने ही हमें इतनी फतुहात नसीब फरमाई, और जो तूने हमें अदा की है वो सरजमीनें, उनके लिए कई दिलेर मर्द और औरतों की शहादत हुई। उस्मान, वालिदा, वालिदा, चल खुदाई! अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या रब्बी, हमारा दीन हमें सिखाता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा मत कहो। इन शुहदा को मेरे अल्लाह पैगंबरों और सहाबा की गुलामी में कबूल फरमाए या अल्लाह। बदर और ओहद के शुहदा की तरह इन्हें अपनी जन्नत के लिए कबूल कर या रब्बी। आमीन, आमीन। हाँ बेटा, हमने आपसे कुछ कहना है बाबा। पहले सेल्वी और अब आइगुल। समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं मैं। मेरी बहन अपने गद्दार शौहर के बारे में मालूम होने से पहले ही इंतकाल कर गई। अगर वो ये बात उसके बारे में जानती होती तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती। हर चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो ये बात जाने बगैर चली गई। बिल्कुल ठीक कहा। सेल्वी, आइगुल, कुंचा और इनके अलावा हमारी तमाम बहनें जो शहीद हुईं, वो सभी एक मुकद्दस मकसद के लिए शहीद हुईं। आइगुल जाने से पहले ही वो जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। समझ में नहीं आता हम लोग उसके मासूम बच्चों को उसके बारे में कैसे बताएंगे। हम मजबूत रहेंगे आयशा, मजबूत रहेंगे। हम उसके बच्चों के सामने हरगिज नहीं रोएंगे, उन्हें हौसला देंगे। बल्कि ख़वातीन सुने, जिस दिन से हमने अपनी तलवारों को उठाया है तो समझ लें कि हमारा मकसद सिर्फ अपनी जानें कुर्बान करना है। आइगुल की इस निशानी को हम हमेशा याद रखेंगे। तो आइए तमाम शोहदा को सलाम पेश करें जिन्होंने हमारे सरदार के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आमीन।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुरू करो बेटा, शुरू करो, आफियत हो। तो बेटा कहो क्या कहना है? बाबा, मैं और मेरा भाई अलाउद्दीन कुछ सोच रहे थे, लेकिन हम पहले आपकी इजाजत चाहते हैं। आगे? रियासतें मुश्किलात उबूर करके कायम होती हैं, लेकिन उन्हें तबाह कर दिया जाता है हसद और बुग़्ज़ की लड़ाई की वजह से, है ना बाबा? लिहाजा हम दोनों मिलकर रियासत की मजबूती के लिए इत्तेहाद कायम रखेंगे और फराइज अंजाम देंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं इल्म से आपकी रियासत की खिदमत करना चाहूँगा, और इसीलिए मैं कोनिया जाकर तालीम हासिल करना चाहता हूँ। अलाउद्दीन बेटा, ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह। तुमने क्या सोचा और हम बेटा? मैं जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ, अपनी तलवार इस्तेमाल करना चाहता हूँ बाबा। हाँ, मेरे बच्चे एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होना चाहते हैं, जैसे गुल तिगिन और बिलगे का गाम पे। अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर बेटे, अरे माशाल्लाह। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना बेटा। रियासत एक परिंदे की तरह है जिसके दो पर हैं। उसका एक पर तो तलवार है और दूसरा इल्म और इरफान है। अब बात यह है, अगर उसके एक पर को भी नुकसान पहुंचता है तो उस सूरत परिंदा उड़ नहीं पाता, और अगर उड़ नहीं पाएगा तो दुनिया पर हुकूमत कैसे करेगा? हर जगह पर इंसाफ कैसे करेगा? मेरे बच्चों, यूं समझ लो कि आप दोनों परिंदे के दो पर हो और रियासत आपकी वजह से जिंदा है। रियासत की खातिर अपनी जिंदगी गुजारोगे मेरे बहादुर बेटे। ये मैं हूं गुंदूस। आप कहते होंगे कि मुझे देर हो गई। बिल्कुल ठीक हैं आप। मुझ में आने की ताकत नहीं थी। लेकिन अब मैं आ गई हूं। आयशा, गुंदूस, मैं आपसे वो बातें करने आई हूं जो मैं आपके सामने नहीं कह सकी। मैंने इस मिट्टी में सिर्फ आपको ही दफन नहीं किया है,
अपनी ख्वाहिशें भी दफना दी हैं। मैं अंधेरे में रह गई। मैं नहीं कहना चाहती थी ये। जब से आप गए हैं चारों तरफ तारीकी है। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। आपने मना किया था मुझे। नहीं रोऊंगी मैं। लेकिन अब सूरज दोबारा तुलू हो रहा है। दोबारा। कुंदूस साहब, हमारी एक और औलाद होगी। एक और औलाद जो आपको याद करेगी, आपसे प्यार करेगी, लेकिन हमेशा आपकी कमी को महसूस करेगा और हसरत करेगा आपसे मिलने की। मुझे अच्छी तरह आपका वो खिलता हुआ चेहरा याद है जो पहली औलाद के होने पर था। मुझे वो याद है। काश के अब भी आप मेरे साथ होते यहाँ पर, और मैं आपकी चमकती हुई खूबसूरत आंखों को देख सकती, और आप मुझे कहते कि आयशा, मेरी आंखों की रोशनी, कुंदूस, बहुत याद करती हूँ मैं आपको। काश मैं आपको बचा लेती, काश मैं वक्त पर पहुंच जाती। लेकिन सुने, ये मत समझिएगा कि मैं कमजोर हूँ। मैं किसी भी मुश्किल से नहीं घबराती। आपने अपनी जान देके एनागोल को हमारा वतन बनाया और फख्र से शहीद हुए। मेरा वादा है कि मैं आपकी औलाद की परवरिश करूंगी और उनका दिफा करती रहूंगी। आपकी औलाद को मैं आपकी मेरास के लायक बनाऊंगी। मलहून, रब का लाख लाख शुक्र है। रब ने हमें हर वो चीज अता की जिसको हमने अपना हदफ बनाया। शुक्र है अल्लाह का उस्मान। अल्लाह की इनायत है कि उसने आपको हमारा सरदार बनाया, वरना हम किस काबिल थे। सुनो, नाइंसाफी मत करो अपने साथ। रियासत का वजूद माओ के साथ होता है। अगर तुम्हारे जैसी मजबूत माँ मेरे साथ ना होती, मेरा खानदान साथ ना होता, और इसमें कोई शक नहीं। आपकी मोहब्बत मेरे दिल को मजबूत करती है। आपकी मोहब्बत की रोशनी मेरे दिल में है। आपको हर जगह अपने साथ देखना चाहती हूँ मैं। ओह, मेरी खूबसूरत खातून, जब तक मेरा खानदान मेरे साथ है, कोई भी चीज मुझसे मेरी इस्तकामत नहीं छीन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मेरी बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे आपकी तरह बहादुर, दलेर और मजबूत बने। वो माँ है जो बच्चों को सरदार बनाती है। वो वैसे ही होंगे जैसी उनकी परवरिश होगी। हम अगर इंशाअल्लाह तुम्हारा सब्र और सख्ती उनकी परवरिश के लिए ही होगी, ताकि हमारी रियासत पूरी दुनिया तक फैल जाए। वैसे भी कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है जिसकी माँ तुम्हारे जैसी हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह उस्मान साहब, इसी कबीले में कई ख्वाब देखे हैं उसने। अब उसने मजीद जगहों को फतह कर लिया। बहुत आला। जंग से बाज रहना सरदार को सेब नहीं देता। फतूहात जारी रहनी चाहिए ताकि सरदारी कायम रहे। फतह तुर्कों के लिए पानी की तरह है, जिसे पीते रहना लाजमी है।
रियासत उस्मान साहब कायम करेंगे, जो तुर्कों के लिए उम्मीद की किरण होगी और को बानो गुलची के लिए अपने मकसद की हिमायत करना एजाज की बात है। चूंकि तुम फतूहात के बहुत प्यासे हो, फिर तुम उस्मान साहब के साथ रहोगे, तुम उनका हुक्म भी मानोगे। फतूहात का पानी अपने दिल को मुतमईन करके पी लो बेटा। भाईजान, आप बाबा के साथ बहुत सी जंगों में हिस्सा ले चुके हैं। आपके ख्याल में हमें काफिरों को मारना कब नसीब होगा? मुझे माजी में भी बेसब्री थी, लेकिन वक्त तेजी से गुजरता है। तुम लोग जल्दी उन काफिरों के साथ मुकाबला करोगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। मेरी माँ आ रही है, चलो। अम्मा, आप ये क्यों लेकर जा रही हैं? आपने देखा आयशा, ये बड़े हो चुके हैं और हमें काम नहीं करने देते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस दिन के लिए अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अहमद ने पैगाम भेजा है, वो सतह मुर्तफा से वापस आ रहा है और मुझे लगता है कि कल तक वो यहाँ पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलिए चलिए। ये बताओ कुनिया में क्या सूरत हाल है? वहाँ तेज हवा चलती है? जी मेरे शेख, उस हवा से ही रियासत का बीज सरहदों तक पहुंचेगा। तुर्कों की रियासत यहीं से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह है जो हवा चलाता है, जिससे बीज फूलते फलते हैं। अपनी बेटी और मेरे पोते के बारे में बताओ दुर्सन। वो आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं। उनके काफिले तैयार हैं। काई कबीले आएंगे, जल्द मुलाकात होगी आपकी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो आएंगे। आपने अपने तलबा को अलविदा तो कहा होगा ना? हाँ, अब मैं मदरसे का उस्ताद नहीं, बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन का कासिद हूँ। उस्मान साहब के लिए तोहफा लाया हूँ। मैं वो फर्ज अदा करने आया हूँ जो मुझे मेरे सुल्तान ने दिया। आपका फर्ज बहुत अहम है, क्यों दुर्सन? हमें काबिल लोगों की जरूरत है जो तलवार भी चलाना जानते हो। मैं बता सकता हूं ये अच्छी खबर लाए होंगे। वो जो चीज लेकर आए हैं नई रियासत का इशारा दे रही है। इंशाल्लाह जरूर बनेगी। उस्मान साहब जल्द ही एक नई रियासत बनाएंगे, ऐसा ही है ना? मेरे भाइयों, हम अपनी तलवार से उसे ले लेंगे। आपने ठीक कहा, हमारे सरदार आ रहे हैं। यानी शहर
और इसके साथ बिलेजिक, इनागोल और बहुत से और शहर भी काइयों की मिल्कियत हो चुके हैं। हम जानते हैं कि काई कबीला बहुत बड़ा हो चुका है और हम इसीलिए उसके मुताबिक ही अपने इकदामात करेंगे। उन सरजमीनों में जहां इस्लाम के झंडे की आबियारी हुई है, वहां जुल्म और नाइंसाफी को खत्म किया जाएगा। खुश आमदीद। शुक्रिया उस्मान साहब। ये सुल्तान अलाउद्दीन की अलामात हैं उस्मान साहब। उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही नायाब घोड़ा भेजा है। ताकि आप हमेशा फाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने आपके लिए एक कुरान मजीद भी भेजा है। ये कुरान मजीद आपके दौरे हुकूमत में आपकी रहनुमाई करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने आपके लिए एक तलवार भी भेजी है ताकि कोई भी आपकी राह में रुकावट न बन सके। हमारे सुल्तान अलाउद्दीन आपकी खुशी में खुश हैं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। आप भी सलामत रहिए दुर्सुम फकीह। ये फतुहात तुर्कों और इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए है। सुल्तान हमारे लिए रास्ता बनाते रहे, हम उस पे चलते रहेंगे और जब तक हमारी सांसें रुकती नहीं और ये दुनिया जब तक बाकी है, भाई भी रुकने वाले नहीं हैं। इस्लाम मजहब है इंसाफ का और हम भी इसे पूरे दिल से पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे। जहां पर भी जुल्म और नाइंसाफी होगी तो वहां उस सूरत इंसाफ की तलवार बुलंद की जाएगी। और अब हमारा अगला हदफ है सबसे पहले बुरसा और फिर दूसरी तरफ इज़्निक, यानी शहर हमारा दारुल हुकूमत होगा। और अब से ये शहर हमारी होने वाली फतुहात का मरकज होगा। मेरे सरदारान और मेरे भाइयों, हमारी ताकत मुकद्दस फरीजे से आती है। अलबत्ता असल ताकत कुछ और भी है
जो कि किसी मर्द से कम नहीं, काइयों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होने वाली ख्वातीन है जो हमारे साथ होती है। ये सिपाहियों की वजह से है, लोहे की तरह मजबूत दिल रखने वाले दिलेर जंगजुओं की वजह से, और हमारे साथ अपना परचम लहराने वाले हमारे सरदारों की वजह से। जब तक तुर्क शाना बशाना खड़े हुए हैं, कभी कोई नहीं रोक सकता हमें। जब तक आसमान नीचे नहीं गिरता और जब तक ये जमीन फट नहीं जाती, आपकी रियासत और रिवायात को कोई नहीं तोड़ सकता कभी। और इसलिए अपनी रिवायात इस पूरी दुनिया तक फैलाने से पहले हमारे लिए जीना हराम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह